नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गाइस कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2023 लेटेस्ट मिनिस्टर्स जो हैं इंडिया में, उसको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है 2023 के हर एक जो मिनिस्टर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। ट्रिक के साथ हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में सारे मिनिस्टर्स को हम याद कर लेने वाले हैं और ये जो ट्रिक्स होंगी ये बहुत ही शानदार ट्रिक्स हैं। आपको सिर्फ करना क्या है कि वीडियो को देखना है और देखते देखते ये वीडियो जब लास्ट होगा तो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे नरेंद्र मोदी। देखिए, इसके लिए हमने कोई ट्रिक का यूज नहीं किया क्योंकि इनके पास बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट्स जो है दे दिए गए हैं। ठीक है, तो इन डिपार्टमेंट्स को हम देख लेते हैं इस तरीके से और सेकंड जो है इससे हम क्या करेंगे, सेकंड जो स्लाइड है उससे हम ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखिए नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए, पहला जो मिनिस्ट्री है वो मिला इनको मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन। तो सबसे पहले पर्सनल ग्रेवियंस है और पब्लिक ग्रेवियंस है। अब इसका मतलब होता क्या, देखिए ग्रेवियंस का मतलब होता है विपत्ति या शिकायत या आपत्ति। ठीक है, तो कोई पब्लिक आपत्ति होगी है ना, तो इसमें स्टेट्स वगैरह को अगर कुछ दिक्कत है तो वो उसका जो सोल्यूशन है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे करते हैं। ठीक है, उस तरीके से देखते हैं। दूसरा, पहला तो ये हो गया, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी का मतलब परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी इन्वेंशंस हैं और जितने भी रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये अपने अंडर में क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, और तीसरा हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। स्पेस से रिलेटेड जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो सारा इनके पास है, नरेंद्र मोदी के पास। और चौथा है ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर्स। और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स जो किसी अदर मिनिस्टर्स को नहीं दिए गए हैं या एलोकेटेड नहीं हुए हैं, ठीक है, वो सारे इनके पास ऑटोमेटिक आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहां से देखिए ट्रिक्स हमने यहां से यूज किया है, उसमें कुछ लेंदी था, थोड़ा बड़ा था प्राइम मिनिस्टर में, तो हमने ट्रिक्स का यूज नहीं किया है, वैसे ही हमने उसको याद कर लिया। अब यहां से देखते हैं राजनाथ सिंह। सबसे पहले कौन है, राजनाथ सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनको मिला है, रक्षा मंत्रालय जो है वो इनको दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिक है कि जनता की रक्षा राजा के हाथ होती है। जनता की रक्षा राजा के हाथ होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनता है, बहुत सारी जनता है। यहाँ पे देखिए जनता है और ये गांव है, हंसता खेलता एक गांव है और इसकी जो रक्षा है वो ये राजा कर रहा है। मतलब जनता की रक्षा किसके हाथ में होती है, राजा के हाथ में होती है। ठीक है, अब जनता की रक्षा राजा के हाथ में होती है, ट्रिक तो यहाँ पे हमने बना लिया। अब रक्षा से हो जाता है रक्षा मंत्री, ये डिपार्टमेंट को दिखा रहा है, और राजा के हाथ मतलब राजनाथ। देखिए टोन एक तरीके का यहाँ पे होता है, राजा के हाथ राजनाथ, राजा के हाथ राजनाथ, या फिर राजा से आप राजनाथ याद कर सकते हैं। ठीक है, तो राजनाथ सिंह जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनको क्या मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास अमित शाह। देखिए अमित शाह को देखते हैं। अब इनके पास जो है दो मिनिस्ट्री है, दो डिपार्टमेंट से इनको दिया गया है। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, और दूसरा है इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशंस। अब इसको याद करने का ये हमारे पास ट्रिक है, कहते हैं अमित शाह के घर में अच्छा कोऑपरेशन। अमित शाह के घर में अच्छा कोऑपरेशन है। अमित शाह से आपको अमित शाह याद हो जाएगा, घर मतलब होम होता है, तो होम अफेयर्स यहां से याद हो जाएगा, यहां से याद हो जाएगा होम अफेयर्स हो जाएगा यहां से। ठीक है, और इसके बाद है कोऑपरेशंस। कोऑपरेशन का मतलब, ये कोऑपरेशन कैसे याद कीजिएगा, तो कोऑपरेशन है, तभी तो उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो BCCI होता है उसका सेक्रेटरी बनाया गया था इनको 2019 में। फादर ने इनको क्या कर दिया, 2019 में BCCI का सेक्रेटरी बना दिया। इसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के क्रिकेट, कौन, इनके लड़के, अमित शाह के लड़के जो जय शाह, क्या नाम इनका, जय शाह। तो अच्छा कोऑपरेशन है, फादर का कोऑपरेशन है जय शाह पे, तो इन्होंने इसको क्या किया है, ये सारी जो है पद दिलाने में इनकी मदद की है। ऐसा ट्रिक्स के लिए हमने यूज किया है। अब ये सच्चाई हो सकती है या नहीं भी हो सकती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास निर्मला सीतारमण। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनको मिला है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिला है। बिजनेस रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, बिजनेस रिलेशंस जो है डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट कंट्रीज के साथ, तो वो इनको दिया गया, कॉर्पोरेट अफेयर्स दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ट्रिक्स कहता है कि बिजनेस में माल की जरूरत होती है। देखिए माल, बिजनेस से हो जाएगा कॉर्पोरेट अफेयर्स, बिजनेस से क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब बिजनेस अगर किया जाता है तो उसमें किसकी जरूरत होती है, पैसे की, माल की जरूरत होती है, माल की।
किसकी? माल की। तो माल से हो जाएगा फाइनेंस। फाइनेंस मतलब क्या होता है? पैसा। और यहाँ पर निर्मला में भी आपका MAL माल आ रहा है, ठीक है, माल मतलब पैसा, तो निर्मला भी हो जाएगा, ठीक है। तो निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन जो होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नितिन गडकरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इनको दिया गया रोड ट्रांसपोर्ट पहला और दूसरा हाईवेज, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज इनको दिया गया। ट्रिक्स कहता है कि गड्डी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे का अभिन्न हिस्सा है। ये जो गाड़ी है, गड्डी पंजाबी में इसको क्या बोलते हैं? गड्डी। तो गड्डी जो है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज का क्या है? एक अभिन्न हिस्सा है। यही नहीं रहेगा तो हाईवेज किस काम का? सोचिए, आप खुद सोचिए, ठीक है। तो गड्डी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का क्या है? अभिन्न हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा। गड्डी से हो जाएगा नितिन गडकरी, यहाँ देखिए गडकरी हो जाएगा, गड्डी से क्या हो जाएगा? गडकरी। रोड ट्रांसपोर्ट से रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यहां से डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेशी मामले जो भी है उसका निपटारा ये करेंगे, उसकी देखरेख करेंगे आपके जयशंकर साहब, ठीक है। तो ट्रिक्स जो है, सुबह काम के पहले जयशंकर बोलते हैं। अब कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, शुभ काम, ठीक है, सुबह काम नहीं, ये होना चाहिए शुभ काम। ये क्या होना चाहिए? शुभ काम। तो शुभ काम के पहले जयशंकर बोलते हैं। वैसे तो शुभ काम के पहले क्या होता है? जय श्री गणेश बोला जाता है। कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, अगर शुभ करना है, शुभ काम स्टार्ट करना है, पूजा हो या कुछ भी हो, तो जयशंकर न बोल के हम क्या बोलते हैं? जय गणेश। और जय गणेश के जो फादर है वो कौन है? शंकर। तो हम इनसे याद रख लेंगे कि जयशंकर बोलते हैं, ठीक है। तो जयशंकर से आपको याद हो जाएगा क्या? सुब्रमण्यम जयशंकर। और कहीं भी हम एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब रवाना होते हैं किसी विदेश के लिए, ठीक है, विदेश के लिए, जैसे ये हमारा कोई ब्रिटेन है या फिर USA है, और हमने क्या किया? इंडिया से यहाँ से उड़ान भरी कुछ समझौते के लिए विदेश गए। जयशंकर साहब कहाँ गए? विदेश गए। तो इससे पहले ये क्या करते हैं? शंकर का नाम लेते हैं, जयशंकर करके यहाँ से क्या होते हैं? रवाना होते हैं। तो विदेशी मामलों के निपटारे के लिए शुभारंभ जो है इसी नाम से किया जाता है, शंकर नाम से, इसलिए हमने यहाँ पे जयशंकर को शंकर से याद कर लिया, भगवान शंकर से याद कर लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर कहता है नरेंद्र सिंह तोमर, यहाँ पे देखिएगा तोमर, टमाटर जैसा साउंड करता है, तो हमने यहाँ पे इसकी ट्रिक बनाई है। सबसे पहले मिनिस्ट्री देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है और फार्मर वेलफेयर, ठीक है। तो टमाटर की खेती से किसानों को फायदा हुआ। टमाटर की खेती से, ये देखिए टमाटर की खेती हुई है और ये है किसान मुस्कुराता हुआ, इसको फायदा हुआ, ठीक है। तो टमाटर से हो जाएगा आपका तोमर, टमाटर तोमर। तो ये हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। खेती मतलब एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर। तो यहां से खेती से किसानों को फायदा हुआ, मतलब खेती से हो जाएगा एग्रीकल्चर, किसानों से हो जाएगा फार्मर वेलफेयर। तो आपको याद रखना है, इतना आसानी से याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। दो डिपार्टमेंट्स इनको दिए गए हैं, एक है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। तो स्किल डेवलपमेंट है, इंटरप्रेन्योरशिप है, और ये दोनों डिपार्टमेंट जो दिए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान को दिए गए हैं, ठीक है। अब ट्रिक्स को याद कर लेते हैं। यह शिक्षा को प्रधानता मिलेगी तभी स्किल डेवलप होगा। सही सी जाहिर सी बात है। पावर ऑफ एजुकेशन यहाँ पे लिखा गया है। क्या? पावर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन को अगर प्रधानता मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी, किसको? एजुकेशन को। किसको? एजुकेशन को अगर प्रायोरिटी मिलेगी तो जाहिर सी बात है आपका स्किल क्या होगा? डेवलप होगा। आप में इंटरप्रेन्योरशिप के गुण आएंगे, ठीक है। तो शिक्षा से हो जाएगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। प्रधानता से हो जाएगा आपका धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानता से क्या हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान। और स्किल डेवलपमेंट से हो जाएगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट आएगा तो जाहिर सी बात है आपके पास इंटरप्रेन्योरशिप भी आ जाएगा। तो इससे आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। होप आपको 100% ये चीजें याद हो रही हो। आगे चलते हैं, देखते हैं अगली मिनिस्ट्री किसको मिली। ये हमारे पीयूष गोयल साहब मिले। पीयूष गोयल। 3 डिपार्टमेंट इनको दिए गए हैं। 3 डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पहला, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, दूसरा है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा हमारे पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा कौन सा है? ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स भी मिला है ना, कपड़ा उद्योग जो है वो इनको दिया गया है। अब चीजों को याद कैसे रखेंगे तो ट्रिक्स हमने यहाँ पे बनाया है। ये बहुत आसान सा ट्रिक है, इसको आप देख लीजिए।
अगर सरकार लॉयल होगी तो रोटी कपड़ा और मकान देगी। देखिए, सरकार अगर लॉयल होगी, अगर ईमानदार होगी, अच्छी होगी, तो ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट है पब्लिक की वो तो पूरी करेगी ही। और बेसिक रिक्वायरमेंट हमारा क्या है, जो आधारभूत जो जरूरत है उसको क्या करेगी, पूरा करेगी। रोटी कपड़ा और मकान, यही 3 चीज होती है। मकान को हालांकि इंडस्ट्री होना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री को मकान, क्योंकि घर में भी छोटा मोटा उद्योग जो होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होता है वो चलाया जाता है, तो हमने यहाँ पे होम का यूज कर लिया है बस ट्रिक बनाने के लिए, ठीक है। वैसे होम को हम रिप्लेस करेंगे किससे, इंडस्ट्री से। हमने लिखा तो होम है, लेकिन आपको याद रखना है कि घर में क्या चल रहा है, छोटा मोटा उद्योग चल रहा है, और इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया है, इंडस्ट्री मान के हमने इसको ट्रिक में शामिल कर लिया। तो अगर सरकार लॉयल होगी तो रोटी कपड़ा और मकान देगी। तो रोटी से हो जाएगा आपका क्या, बताइए, फूड हो जाएगा, फूड रोटी से। कपड़ा से क्या हो जाएगा, टेक्सटाइल हो जाएगा। और मकान से क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। और लॉयल है सरकार, कैसी है, लॉयल, तो गोयल, पीयूष गोयल। लॉयल और गोयल कैसा, एक जैसा साउंड करता है, तो यहां से आपको ये पीयूष गोयल साहब याद हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है जैसे फूड है तो फूड अगर मिला है आपको, खाना मिला है, खाना दे दिया है, सरकार ने आपको दे दिया है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी आपकी जिम्मेवारी है। आप इसको क्या कीजिए, हर एक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर एक लोगों को इसका क्या मिल पाए, लाभ मिल पाए, सब लोगों को ये खाना मिल पाए, ठीक है। किसी को नहीं मिला तो वो क्या करेगा, शिकायत भी करेगा। कंज्यूमर अफेयर्स में आ जाएगा कि नहीं मिला हमको, तो शिकायत भी करेगा। तो कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक ही है, आपको याद रखना है इसको ऐसे। टेक्सटाइल में तो कोई दिक्कत है नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसको मिला है, ट्रिक में हमने इसको शामिल किया है, कपड़ा उद्योग को, ठीक है। अब इंडस्ट्री है तो स्मॉल स्केल पे यहाँ पे घर में क्या है, इंडस्ट्री खोली गई है, तो कॉमर्स इंडस्ट्री को आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्मृति जुबिन ईरानी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहला वुमेन है और दूसरा है चाइल्ड डेवलपमेंट। फिर दूसरा वाला है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है, माइनॉरिटी अफेयर्स। तो यहाँ पे देखिए एक लेडीज है, यहाँ पे एक महिला है, क्या है, महिला है। और ट्रिक्स में देखिए, स्मृति के बच्चे सबसे अलग है। ये स्मृति है जो कि क्या है, एक लेडीज है, वुमेन है। स्मृति क्या है, एक वुमेन है, और इसके बच्चे जो है सबसे अलग है। क्यों, क्योंकि बच्चे का रंग देखिए हल्का सांवला है, स्मृति क्या है, गोरी। ये कैसी है, तो ये गोरी है। बच्ची कैसी है, तो ये है सांवली, ठीक है। तो ये अलग है, थोड़ी क्या है, अलग। तो वुमेन एंड चाइल्ड, ये क्या है, वुमेन है, और ये इसकी क्या है, बच्ची है। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो यहीं से आपको याद हो जाएगा। माइनॉरिटी का मतलब क्या है, बहुत कम ऐसे केस में देखा गया कि माँ कैसी हो, गोरी हो, और बच्चा कैसा हो, सांवला हो। तो ये माइनॉरिटी है, मतलब ऐसे बच्चे, ऐसे केसेस जो है बहुत कम मिलते हैं। माइनॉरिटी को आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी यहां से आपको याद हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है, इतना आपको याद हो जाएगा। तो स्मृति के बच्चे सबसे अलग है, स्मृति से हो जाएगा आपका स्मृति जुबिन ईरानी, बच्चे से हो जाएगा स्मृति जुबिन ईरानी, क्या है, एक वुमेन है, तो वुमेन एंड चाइल्ड, बच्चे से क्या हो जाएगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और अलग से हो जाएगा, अलग मतलब कौन होता है, जो माइनॉर होता है, माइनॉरिटी में जो होता है वो सबसे अलग होते हैं, अलग थलग उनका क्या होता है, वर्ग होता है, समाज में बना होता है, तो इससे आप इसको अलग से याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कहते हैं अर्जुन मुंडा। आगे कौन है, अर्जुन मुंडा। तो मिनिस्ट्री ऑफ या मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये कौन है, ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अर्जुन मुंडा कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स। मुंडा आदिवासियों की एक जाति है, मुंडा जो है ये आदिवासियों की एक जाति है। मुंडा क्या है, तो ये जाति है आदिवासियों की, किसकी, आदिवासियों की एक जाति। ये देखिए मुंडा लोग यहाँ पे बैठे हुए, आदिवासी। कन्वेंशनल तरीके से यहाँ पे फायर कैचिंग का प्रोसेस जो है ये कंप्लीट करने वाले हैं, इस तरीके से लकड़ी को ये जला रहे हैं। आदिवासी लोग हैं, कन्वेंशनल जीवन अपना क्या क्या, ट्रेडिशनल जीवन अपना ये व्यतीत कर रहे हैं। तो मुंडा क्या है, मुंडा एक प्रकार है किसका, आदिवासी का। और मुंडा से आपको याद हो जाएगा अर्जुन मुंडा, आदिवासी से ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आप खुद सोचिए कितनी आसानी से ये सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ये आपको एक एक करके याद होते जा रहे हैं। सिर्फ आपने ट्रिक्स को देखा, ट्रिक्स को पढ़ा, हमने एक्सप्लेन किया, और ये तुरंत आपके दिमाग में क्या हो गया, छप गया, ठीक है। अगला है अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इनको दिया गया है। क्या दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून और न्याय जो है मिनिस्ट्री इनको दिया गया है। याद करने का तरीका देखिए, अर्जुन ने कृष्णा के नियम पर चल के न्याय पाया था। अर्जुन किसके राह पे चलते, महाभारत को याद कीजिए। तो महाभारत में आपने देखा हो कि अर्जुन जो है, कौन, अर्जुन जो है किसकी राहों पे चले थे, तो कृष्ण की राहों पे चले थे। कृष्ण ने मार्गदर्शन किया था अर्जुन का, और तभी जाके इनको क्या मिली थी, सफलता मिली थी, है ना। अर्जुन ने कृष्णा के नियम पर चलकर, मतलब कृष्णा के
राह पर चलकर न्याय को पाया। अर्जुन से हो जाएगा आपका अर्जुन राम मेघावल। नियम से हो जाएगा लॉज, न्याय से हो जाएगा जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस। यहां से आ जाएगा आपका लॉ एंड जस्टिस। तो आपको ये ट्रिक्स याद रखना है कि अर्जुन ने कृष्णा के नियम पर चलकर न्याय पाया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला कौन है? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब यहाँ पे देखिए ट्रिक्स क्या है। सामाजिक न्याय दिलाना वीरता का काम है। भाई सामाजिक न्याय अगर किसी को, एक व्यक्ति को न्याय तो हर कोई दिला सकता है। सामाजिक न्याय से क्या हो जाएगा? सोशल जस्टिस हो जाएगा, है ना। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट भी आप याद कर लीजिएगा इससे। अब वीरता से हो जाएगा वीर वीर वीर, वीरेंद्र, वीरेंद्र कुमार। इससे क्या हो जाएगा? वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है मनसुख एल मंडाविया। मनसुख एल मंडाविया, मनसुख एल मंडाविया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है इनके पास, फैमिली वेलफेयर है इनके पास, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर है इनके पास। ठीक है, रसायन और खाद्य जो विभाग है, डिपार्टमेंट्स है, वो भी इनको दिया गया। दो है इनके पास, एक तो हेल्थ फैमिली वेलफेयर और केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब ट्रिक्स देखिए यहाँ पे बहुत शानदार है, एक बार में आपको याद हो। ट्रिक्स कहता है केमिकल और फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करके स्वस्थ और सुखी रहा जा सकता है, स्वस्थ और सुखी रहा जा सकता है। तो केमिकल और फर्टिलाइजर से मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, इससे हो जाएगा आपका 2 नंबर का। कितने नंबर का? 2 नंबर का। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। स्वस्थ और सुखी से, स्वस्थ से क्या हो जाएगा? स्वस्थ से आपका हो जाएगा 1 नंबर का, मतलब हेल्थ और फैमिली वेलफेयर। अगर खुश रहेगा आदमी तो परिवार भी क्या होगी? खुश। परिवार में भी क्या आएगी? खुशी आएगी। और सुखी से हो जाएगा, सुखी से हो जाएगा मनसुख। देखिए यहाँ पे सुख, 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 मनसुख, मनसुख मंडाविया। तो मनसुख एल मंडाविया आप यहां से याद कर लीजिएगा। मनसुख एल मंडाविया के पास क्या क्या है? केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स है और हेल्थ है। हेल्थ से आपको फैमिली वेलफेयर भी याद कर लेना है। ठीक है।